एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले ये देखो, अब दिवाली का वक्त है तो छोटे छोटे स्टॉल हैं, क्या क्या मिल रहा है देखो आप लोग। और मुंबई में हूँ मैं, ये ब्लॉगिंग तो मैं कर रही हूँ, मुंबई से कर रही हूँ फिलहाल। देखो पूजा के सारे सामान मिल रहे हैं, आप लोग देखो है ना, कितना सुंदर सुंदर सामान मिलता है आजकल पूजा का। डेकोरेशन का, दरवाज़ा को सजाने के लिए तोरण वगैरह ये खूबसूरत होते हैं। और ये तो छोटा सा एरिया है। मेन मुंबई की और भी जगह में जाओगे फेमस प्लेस में तो और भी अच्छे अच्छे, मतलब मेन मार्केट में जाओगे, हर फेमस प्लेस के मेन मार्केट होते ही हैं तो और भी मिलेगा आप लोग को। देखो रात में तो मैं लाइव आई थी तो जब एक चक्कर लगाया था हम लोग ने जूहू बीच का, तो वो भी ब्लॉग मैंने बनाया है जूहू बीच का। और 11 बजे के बाद ही हम लोग गए थे, 11:15 बजे करीब 11-10 वगैरह हो गया था रात के। तो बीच तो खाली था थे लोग, लेकिन लेट से ही हम लोग गए थे क्योंकि बहुत भीड़ होती तो हमें पसंद नहीं होता है। तो उसका ब्लॉग मैंने बनाया, आप लोग मेरे चैनल पर जाओगे ना तो विजिट कर सकते हो उस ब्लॉग को भी। और अभी मैंने कुछ उसमें डाला नहीं है टाइटल वगैरह, इसलिए समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही अपलोड कर दिया था। अभी देखती हूँ कब करती हूँ। और ये मुंबई का ही नज़ारा है, देखो कितना बड़ा कैंडल लगाया है ये पेपर का, शायद पॉलिटिकल पार्टी की है, उनका ही फ़ोटो लगा हुआ है। तो अपने पॉलिटिशियंस लोग सब जगह एक्टिव रहते हैं ना, उनका तो काम ही है हमें मोहना अपनी आदतों से हमें इम्प्रेस करना, अपने काम से, अपने वर्क से, चाहे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, लेकिन वो ऐसा ही शो करते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, आम जनता का। और वो इसके लिए भी फेस्टिवल वगैरह में भी हम लोग के साथ सम्मिलित हो जाते हैं, थोड़ी बहुत सड़क पे लगा देते हैं कैंडल वगैरह, लैंटर्न वगैरह, डेकोरेटिव पीस सब दिवाली में इम्प्रेस करने के लिए अपने मतदाताओं को, अपनी जनता को। तो वो चलता रहेगा, ये भाई इंडिया है, इंडिया में तो उनका ही चलता है। इंडिया में अगर किसी पार्टी के हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी उसमें करंट मतलब रूल कर रही हो ना, ये कर रही हो ना या ना कर रही हो, लेकिन तब भी उनका दबदबा रहता ही है आम जनता पे, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिली भगत होती है, मिली हुई होती है। तो बेसिक रूल है अपने इंडियन पॉलिटिक्स का, आप लोग समझ लो। तो सारी पार्टियाँ अपने मिली रहती है, एक दूसरे से मिली रहती है पार्टियाँ। पार्टी जैसे हम पार्टियाँ, हिंदी को भी पार्टियाँ बोल रहे हैं, सारी पार्टीज आपस में मिली भगत रहती है, मिली हुई रहती है। और मुझे जैसा लगता है इंडियन पॉलिटिक्स का, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि कोई कम नहीं है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है करप्ट, बस। और कुछ लोग अच्छे हैं अभी भी हमारे इंडियन मतलब पॉलिटिक्स में, तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन जनरल जब मैं बात करती हूँ सारे लोगों के बारे में, जब मैं अपना ओपिनियन दूँगी, तो कुछ पार्टी कम करप्टेड है, कुछ ज़्यादा, बस इतना सा ही फ़र्क है। बाकी सभी अपनी रोटी दाल का जुगाड़ करती है, आम जनता की सुख सुविधा का से उनका रत्ती भर नाता नहीं होता है। और हम आम जनता पढ़े लिखे हो के भी उनके झांसे में आ जाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अभी तो बहुत जगह चुनाव वगैरह चल रहे हैं, इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, शायद बिहार में भी चल रहा है, तो अपने तभी मैं ये ब्लॉग ने उधर का ही डालूँगी लोकेशन। तो आप लोग देखोगे जितने बिहार के लोग हैं कि आप लोग अपने नेता चुनो ना, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हो पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, जहाँ भी भेजते हो, तो ऐसे लोगों को भेजो जो सच में काम करना चाहते हो। आप लोग आँख खोलो, 500 रुपये के लिए अपना वोट बैंक मत बेचो, अपना अधिकार मत बेचो। तो 500 रुपये के लिए चाय कॉफ़ी के लिए भी बेच देते हो आप लोग अपने अधिकार को, क्योंकि आप समझ सकते हो कि क्या है अपने स्टेट का हाल, खास करके बिहार का हाल, तो समझ ही सकते हो। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि उधर इलेक्शन चल रहा है और मेरी जड़ी भी बिहार से जुड़ी हुई है, तो मैं सारे बिहारी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने जो नेता चुनते हो, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, आँख कान नाक सब कुछ खोल के करो, देख लो कौन ईमानदार है, कौन आपके लिए सच्चे मायने में काम करेगा, आपके विकास का सोचेगा, आपके स्टेट का, आपके विकास की सोचेगा और आपके स्टेट की विकास की सोचेगा। तो ये ध्यान में रखो और आप लोग चुनो ऐसे ही नेता को जो आपकी सुनता हो, आपके
आपके हित की सोचता है। चलो आज तो दिवाली का दिन है, अभी दिवाली का माहौल है, तो सबको हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।